हाय देयर, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इन लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट के लिए पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी करने वाले हैं। ये एक बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन जर्नी होने वाली है। आप बहुत मजे के साथ में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने वाले हो, निश्चिंत रह करके पढ़ाई करने वाले हो, और उसी से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए इस ओरिएंटेशन क्लास को लेकर के आया हूं। आज की इस क्लास में हम इस पेपर को और डिटेल में जानेंगे। आज की इस क्लास में हम अपने इस पूरे ओवरऑल सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम को और बेहतरीन तरह से जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस अपनी क्लास में हम कई सारे स्ट्रैटेजीज को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जो स्ट्रैटेजीज आपको डे 1 से मदद कर सकती है इस पेपर में और ज्यादा अच्छा करने के लिए। मैं वो पता है आप सब में जुनून सवार है, आप सब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो, आप बहुत उत्तेजित हो। आपको पता है कि अब इंटरमीडिएट लेवल पे हमें अपनी एकदम कमर कस के तैयारी करनी है, पॉसिबली बहुत तगड़े नंबर लाने हैं, रैंक्स लाने हैं। आप सारी चीजों को लेकर के चल रहे हो, मुझे पता है ये बात। उन सारी चीजों को और बल देने के लिए हम आपका यहां अपने तरफ से क्या सहयोग करेंगे, हम अपनी तरफ से आपको क्या यहां पे देंगे, उन सब चीजों पे आज डिस्कशंस होने वाली हैं। इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो कि अच्छे नंबर लाने के लिए एकदम रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीजों को आज मैं आपके सामने रखूंगा। सो पेपर को जानने से लेकर के पेपर को एक्सेल करने की सारी रिक्वायरमेंट्स को आज इस क्लास में पूरा करेंगे। सो चलो अब शुरू करते हैं आज की इस ओरिएंटेशन क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपके सिलेबस में क्या क्या है। देखो, किसी भी पेपर को आप जब शुरुआत करते हो, तैयारी करना शुरू करते हो, उसका सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको नोट करने की कोई दरकार नहीं है, आप बस जान सकते हैं और इसको आप एहसास कर सकते हैं, आपके खुद के बुक में भी है। ये चैप्टर्स है सर टोटल मिला करके 14। आपके सीएमए इंटरमीडिएट में इस पेपर के लिए आपके पास में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अब ये 14 चैप्टर्स आपको हो सकता है एग्जैक्टली अपने मैट में भी ऐसे के ऐसे ना मिले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकते हैं, एकदम पॉसिबिलिटी है उस बात की। बट यस, आपको मोटा मोटी ये सारे चीज अपने मैट में भी मिल जाएंगे और इंस्टीट्यूट की बुक भी अगर आप चेक करोगे सब मिल जाएंगे इन अलग अलग ऑर्डर्स। लेकिन यस, इस तरह का एक ओवरऑल हिसाब किताब है अपने टोटल चैप्टर्स का। अब चैप्टर्स में भैया क्या क्या है बताते जाइए। तो देखो, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन वाला एक चैप्टर है, जिससे आपके सारे के सारे जो एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना थ्योरी के, वो सारे यहीं से आने वाले हैं। ये एक निहायत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी के लिहाज से हम इग्नोर एकदम नहीं कर सकते, बट थ्योरी को लेकर के हमारी एक अलग स्ट्रैटेजी है जिसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अगर हम प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल्स लाइंस हैं। वी हैव स्टार्टिंग ऑफ विद मटेरियल कॉस्ट, फिर है एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ा हुआ है, ओवरहेड्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजटरी। बारे वाह भैया, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? एकदम बड़ा है। किसने बोला छोटा सिलेबस है? सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चा लोग। लेकिन इस बड़े सिलेबस में ऐसा नहीं है कि हम लोग की जर्नी बोरिंग होने वाली है। हमारी जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली है। हाँ, थोड़ी मेहनत इन्वॉल्व होने वाली है, लेकिन हम कर लेंगे, वी विल मैनेज इट। इधर अगर आप देखिए 14 पेपर्स अपने सामने हैं, लेकिन इतना ही जानना आपके लिए सब कुछ नहीं है। आपको यह भी जानना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या आपका एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न हो सकता है। तो आइए उसको जरा डिस्कस करते हैं इस पेपर को लेकर के। यह पेपर नंबर 8 और इसका जो एग्जामिनेशन में पेपर पैटर्न है वो कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपसे यहां पे सवाल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चंस किए जाएंगे, ABCD, सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टू 25 मार्क्स ऑफ योर एग्जामिनेशन, और ये मैंडेटरी है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। 25 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे थ्योरेटिकल आने वाले हैं और ये छूटेंगे नहीं। आप खुद ही समझ सकते हैं थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो भैया थ्योरी हम कब पढ़ेंगे, आप बताते चलिए। थ्योरी हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, और आपके इंस्टीट्यूट की मैट के वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। पर कब? इस कोर्स के एंड में। हम शुरुआत में सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स खत्म करेंगे, फिर अंत में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में, और सिंस वो लास्ट की तरफ होगा ना, तो आपका एग्जाम के लिए आपका रिटेंशन भी बेटर होगा। इसलिए थ्योरी एकदम लास्ट में हम करेंगे। सारी की सारी थ्योरी इंस्टीट्यूट की मैथ से करेंगे। वो आप इंपॉर्टेंट समझ ही सकते हैं यहाँ पे कितने मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी आ रहा है। टोटल यहाँ पे 25 नंबर की थ्योरी आ रही है। इसके अलावा भैया अपने क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी समझाइए। तो देखो, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सब में A एंड B 2 पार्ट आएंगे। ज्यादा चांस है कि एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा। सब मिला के 15-15 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड देन वी विल हैव क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे 15 नंबर के। यहाँ पे टोटल मिला के शॉर्ट नोट्स भी होने वाले हैं। अब इनमें से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहां टोटल 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 to 8,
इनमें आपको ऑप्शन मिलेंगे सिर्फ 5 करने को, यानी कि आप 2 कोई भी छोड़ सकते हो। सो ऐसे में देयर इज अ हाई चांस कि आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में कोई 2 क्वेश्चन छोड़ दो। और ज्यादातर जो बच्चे छोड़ना चाहते हैं वो होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन इन्वॉल्व होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, वो भी बच्चे यूजुअली छोड़ना चाहते हैं। तो यहां पे अगर आप इन थ्योरी को छोड़ पाते हैं देन यू हैव 75 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल इन योर पेपर एंड 25 मार्क्स ऑफ थ्योरी, एंड दैट टू ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो अगर हम ये चीज अचीव कर पाते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। एंड ऑब्वियसली ये जो पेपर पैटर्न है ये अभी तक के आए हुए क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए आपको समझाया गया है। अब गोइंग फॉरवर्ड आपको पता है एक ऑनलाइन एग्जाम भी इंस्टीट्यूट ने ले लिया है, तो अब ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह को लेकर के किस तरह के बदलाव आते हैं, क्या आते हैं, वो वक्त पे आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। आपको पता है ये मैराथन रिविजन ये सब आने वाले हैं आपके लिए, तो जब भी आपके एग्जाम से पहले आपके मैराथन रिविजन आएंगे उस समय आपको ये प्रॉपरली इंटीमेट कर दिया जाएगा कि व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इन योर एग्जामिनेशन। अभी के लिए ये पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट की तरफ से लगभग स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, एंड इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे अगर हम बात करें अपने प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स में ये जानकारी होना भी बहुत जरूरी है कि ये प्रैक्टिकल्स जो भैया आप बता रहे हैं वो अगर ये भी बता दे कि ये कौन से चैप्टर्स आएंगे तो भैया मजा आ जाए। आपको क्या लगता है मैंने ये मेहनत नहीं की होगी आपके लिए? मैंने की है ये मेहनत। ये लगभग कंसिस्टेंटली देखा है मैंने कि पिछले 5-6 टर्म से इंस्टीट्यूट इसी तरह से क्वेश्चन करता है, वेयर द क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये 3 चैप्टर्स में से ही शामिल होता है। दे डोंट आस्क एनी अदर क्वेश्चन हियर। तो अगर आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये 3 चैप्टर्स रेडी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट बुक कीपिंग के बारे में। अगर आप इसके लिए तैयार हैं ये भी आपका हो जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चैप्टर्स पहले से निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सब के लिए पहले से निर्धारित है क्वेश्चंस। इसका मतलब एक चीज एकदम तय है कि पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल आता है, और अगर हम स्ट्रैटेजिकली तैयारी अच्छे से करके जाएं तो इस पेपर में हम बहुत तगड़े नंबर ला सकते हैं। और सिर्फ इस पेपर में नहीं, कोई भी पेपर में। सीए में इंटरमीडिएट में आपको पता है अपनी सबकी धाकड़ है, अपने पकड़ करके इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और ये आप देख ही सकते हैं, इतनी अगर हम डाइव इन कर सकते हैं, इतनी चीजों के बारे में हम जान सकते हैं, तो क्या कुछ पॉसिबल नहीं है। डोंट वरी, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर उस चैप्टर की शुरुआत में भी आपको बताया जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे नोट करने का है, नोट मत कीजिए, सिर्फ जानिए कि यस ये है हमारा पेपर पैटर्न, ये है इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस, कौन सा कहां पूछा जाता है, ये सारी चीजें डिस्कवर की जा सकती हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, एंड आई होप कि आपको ये फायदा करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स कुछ इस हिसाब से आएंगे, एंड ऑब्वियसली थ्योरी तो आपको पता ही है, थ्योरी अलग से हम प्रिपेयर करेंगे, और अलग से प्रिपेयर करने में शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और अपने एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो जाएंगे, आप उसके लिए निश्चित रहिए। लेकिन इसके आगे हमें अब ये भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया पेपर हम जान गए कि पेपर में सिलेबस में क्या है, हम ये भी जान गए एग्जामिनेशन में कौन सा चैप्टर किस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बट भैया आप हमें क्या यहाँ पे एक ऐसा रूल बता सकते हैं जिस रूल से हम इस पेपर में बहुत ज्यादा नंबर लेके आए, या अगर बहुत खराब जाए पेपर तो भी हम कम से कम फेल ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं? आपके पास कुछ तो होगा, ऐसा है मेरे पास एक ऐसा मैजिक का पिटारा। ये मैजिक रूल को मैं कहता हूं 60-40 रूल। इस रूल में बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल यहाँ पे मेथोडोलॉजी है। हम यहाँ पे अपने 100 मार्क्स के पेपर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। वी हैव नंबर 1 40 मार्क्स का पेपर, नंबर 2 60 मार्क्स का पेपर। और हमको बस इतना करना है कि हम अपने जो फेवरेट चैप्टर्स हैं, और देखो सबके अपने फेवरेट हो जाएंगे टाइम टू टाइम, तो आपके जो फेवरेट चैप्टर्स हैं आपको उनमें से 40 मार्क्स की गारंटी घर से निकलते वक्त खुद को देनी होगी कि देख मेरा ये चैप्टर रेडी है, मेरा ये चैप्टर रेडी है, मेरा ये चैप्टर अच्छे से रेडी है, सारे एकदम बेहतरीन रेडी है, तो ये 40 नंबर तो मेरा गारंटी हो गया। अगर आप ये गारंटी, एक हल्की सी गारंटी अगर खुद को दे पाते हैं एग्जाम में बैठने से पहले, तो एग्जाम पेपर चाहे कितना भी टफ आए, एग्जाम पेपर चाहे जितना भी अतरंगी आ जाए, आप पेपर में हमेशा ढूंढ पाएंगे अपने वो फेवरेट चैप्टर्स को, और वहां से 40 फिर भी ला पाएंगे। ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है। अगर आप एक माइक्रो अप्रोच से ये 60-40 रूल को पालन कर करके अगर एग्जाम में जाते हैं, तो अगर मान लो एग्जाम में 100 नंबर के पेपर में आपको काफी सारा स्टफ नहीं भी आता, तो भी आप एग्जाम में अगर सिर्फ ये ढूंढ पाए कि क्या आपको 40 नंबर का आता है, क्या वो मैनेजेबल चैप्टर्स हैं, क्या आपके फेवरेट चैप्टर्स में से 40 नंबर का आया है क्या, अगर आप ये ढूंढ पाते हैं तो आप सोचिए आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। जहां आपके बाकी दोस्त, जहां आपके बाकी कलीग्स इस दुविधा में होंगे कि इस पेपर में तो गए बेटा, आप उस दुविधा में एकदम नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा मेरा 40 तो कहीं नहीं जा रहा है, ये तो मेरा आ ही रहा है।
और बाद बाकी में भी मेरा बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि एक बार मेरा ये 40 नंबर कंप्लीट हो गया 1.25 घंटे में, तो उसके बाद बाकी टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होगा कि मैं बाद बाकी भी अचीव कर लूंगा। इस रूल को अगर आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है, क्लासेस बहुत लंबी है, आराम से सुकून से मैं बताऊंगा। अगर हम इस रूल को इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ये रूल 60 मार्क्स की तो गारंटी 100% करता है, एंड 80-90 जो अगर आप नंबर लेकर के आना चाहते हैं उन सब चीजों के लिए भी प्रोविजन जरूर बना के देता है। सो इस रूल को भूलना नहीं, हमेशा ये चीज की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से चैप्टर्स है जो एग्जामिनेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें एग्जाम की थोड़ी डाइव इन करके स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रैटेजी भी तैयार आपके लिए। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है सर कि अपने टोटल चैप्टर्स आपके सामने हैं, टोटल 14 चैप्टर्स, आपको पता है ये बात। इन 14 चैप्टर्स में क्या आपको पता है कि सिर्फ चैप्टर नंबर 8, 11, 12 एंड 13 एंड 14 टोटल मिलाकर के 5 चैप्टर्स, 14 में से 5 चैप्टर्स एग्जाम का मैक्सिमम पोर्शन यहां से ही आता है। इनफैक्ट इसमें यहां पे एक बोनस टिप भी है। बोनस टिप ये है कि अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 की, तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके ग्रुप 2 में भी पूछे जाते हैं, और वहां कोई कम नंबर के लिए नहीं पूछे जाते, वहां पूछे जाते हैं 30 नंबर के लिए। जी हां, चैप्टर नंबर 12, 13, 14 ये 3 चैप्टर्स अगर आपने यहां से कर डाले तो यहां के तो नंबर सिक्योर होंगे ही, इसके अलावा आपका सिक्योरिटी होता है अपने ग्रुप 2 का भी। ये दोनों ग्रुप में लगभग 30-30 नंबर के वेटेज रखते हैं सिर्फ ये 3 चैप्टर्स। सोचिए इस तरह की अगर आपको स्ट्रैटेजी पता हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आप दोनों ग्रुप में कितने तगड़े नंबर ला सकते हैं दोनों कॉस्ट के पेपर्स में। ये चीज मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। आपको पता है, आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, सबका इससे कल्याण करें, सबका कल्याण करें। बट ये सारी चीजें, इस तरह की सारी स्ट्रैटेजी करना पॉसिबल है। ऑल यू नीड टू डू इज टू गो बैक टू द इंस्टीट्यूट पेपर्स, और किस तरह का इंस्टीट्यूट पेपर करता है वो पूछे, या फिर मेरे से पूछे। इस तरह से थोड़ा बहुत अगर आप माइक्रो अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें तो आपको हर पेपर के जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरियाज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है, वो डिस्कवर करने में मदद हो सकती है। सो इस तरह की कई चीजें आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा वक्त वक्त पे। अभी के लिए इस पेपर के बारे में आपको काफी कुछ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। फिर से अगर मैं ब्रशअप कराऊं तो मैंने आपको इस ओरिएंटेशन क्लास की शुरुआत में यह बताया था कि ये पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स है। 14 चैप्टर्स यहां पे टोटल है, एंड यहां पे अगर हम 60-40 रूल को ढंग से इंप्लीमेंट करें तो इस पेपर में हम एकदम आराम से फोड़ सकते हैं, बहुत तगड़े नंबर ला सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि सिर्फ ग्रुप 1 के लिए नहीं बल्कि ग्रुप 2 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो भी मैंने यहां हाईलाइट किए हुए हैं। हां, इसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये जरूर दे देना चाहता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये चैप्टर्स को हाईलाइट करके आपको ये बताना चाहता हूं कि बस हम इतना पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। सेलेक्टिव स्टडी एट इंटरमीडिएट लेवल इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप कोई भी तरह की सिलेक्टिव स्टडी कीजिए, आपका कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ द एग्जाम छूटेगा ही छूटेगा। आप सोचते हो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, 25 नंबर तो गए। अगर आप सोचते हो नहीं प्रैक्टिकल में कोई एक आधा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, 7 से 8 नंबर गए। हर टॉपिक को छोड़ने का ये रिस्क है। सो क्या हम सिलेक्टिव अप्रोच की तरफ जा रहे हैं भैया? एकदम भी नहीं। पर हम ये जरूर जान रहे हैं कि फोकस का रिक्वायरमेंट कहां बहुत ज्यादा है। देखो चाहे जो हो जाए, आपका फोकस ऑन योर रीडिंग्स इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और यही डिटरमाइन करेगा कि आप आगे कैसा करने वाले हो। सो ऑब्वियसली अपने नेक्स्ट जब आप क्लास में मिलने वाले हैं उस समय हम लोग जब पढ़ाई शुरू करेंगे, आपको हर दिन एक नए जज्बे के साथ आना है, हर दिन एक नए जोश के साथ आना है, हर दिन ये सोच के आना है कि आज कुछ सीखने वाले हैं। बेसिकली फोकस होकर के आना है। अगर आप फोकस रहे, आपको हर एक क्लास में 1-2 नंबर करके तैयारी कराई जाएगी, एंड आप देखेंगे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां पहुंच जाता है। सो आप बाद बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए, थ्योरी का टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए, इंस्टीट्यूट की बुक से एकदम अच्छे से कराया जाएगा, एंड बाद बाकी क्लासेस में बस ध्यान दीजिए। अगर आपने क्लासेस पे अच्छे से ध्यान दिया, आपके इस पेपर में जबरदस्त नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा वे फॉरवर्ड अब आगे का क्या है? वे फॉरवर्ड बहुत सिंपल है। हमें 3 स्टेप्स का बेसिकली यहां ध्यान देना है। स्टेप नंबर 1, क्लासेस रेगुलरली करना है। स्टेप नंबर 2, कोई होमवर्क या रिवीजन करने को बोला गया अगर क्लास में तो करना है, छोड़ना नहीं है। करेक्ट? सो होमवर्क दिया हुआ रहेगा, करना पड़ेगा। अगर रिवीजन करके आने को कहा गया होगा, वो भी करना होगा, वो मिस नहीं कर सकते आप। वो है आपका स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 आपका कि आप एग्जामिनेशन से करीब करीब 2 महीने पहले खुद को जरा फ्री कर लें। फ्री करने का मतलब यह है कि तब तक आप अपनी क्लासेस सारी कंप्लीट कर लें। इसका मतलब यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यहां पे आप अपने एग्जामिनेशन के लिए 2 महीने पहले अपनी सारी क्लासेस जब कंप्लीट कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर लो ना कितनी क्लास आपको करनी है पर डे बेसिस पे।
ऐसा नहीं है घर में बैठ के तैयारी करें, हॉस्टल में बैठ के तैयारी करें तो बस हम अपने हिसाब से करेंगे। यहां पे भी आपको उतना ही एफर्ट देना है जितना आप ऐसे नॉर्मली देते हो, और यहां पे आपको अपनी सारी क्लासेस को टाइमली कंप्लीट करना है ताकि आपके पास लास्ट में 2 महीने बच जाए। इस बीच में मुझे मालूम है कि आप कई बार ऐसा फील करोगे कि आप भटक गए हो, कई बार ऐसा फील करोगे कि यार टेंशन में आ गए हम, तो डर लगेगा। ऐसा कई बार आपके साथ होगा। इस पूरी जर्नी में आप कई बार लो फील करोगे, मैं जानता हूं इस बात को। उस चीज के लिए मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं। किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मेरे से हो नहीं रहा या मेरे को डर लग रहा है, ऑल यू नीड टू डू इज टू नॉक अस, मतलब नॉट लिटरली बट नॉक एट अस, यानी कि हमें याद कीजिए, अपने मेंटोर्स को याद कीजिए। मेंटोर्स नॉट नेसेसरली जस्ट टीचर्स, आपका ये कोई सीनियर भी हो सकता है, आपके कोई भैया दीदी भी हो सकते हैं जिनसे आप रेगुलरली एडवाइस लेते हो। कभी भी किसी भी मौके पे अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, आप अपने मेंटोर्स को याद करो। और मैं एक बात बता दूं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके मेंटोर्स नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके मेंटोर्स नहीं है। आपका मेंटोर वही हो सकता है जो आपसे लेवल में ऊपर हो, जिसने खुद कुछ अचीव किया हो। मैं जरूरी नहीं है पढ़ाई की बात कर रहा हूं, पढ़ाई के अलावा जिंदगी में भी अगर कुछ अचीव किया है वो आपकी मदद कर सकता है। और ऑब्वियसली अगर आप टेक्निकल एकेडमिक रिलेटेड कोई जगह फंस रहे हैं तो आप हमें याद करें, वी विल हेल्प यू आउट। वक्त वक्त पे आपको जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन का डोज चाहिए, जो थोड़ा बहुत और एक डायरेक्शन चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। सो दैट इज इट। मेरे ख्याल से ये ओरिएंटेशन क्लास के लिए काफी है। ये पर्टिकुलर रीडिंग में कितने टॉपिक्स हैं, क्या हैं, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां से समझा दिया है। बट अब हम लोग जब अपनी क्लासेस में मिलेंगे तब हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। एंड आई होप आप जितने जोश के साथ आज बैठे हो उतने ही जोश के साथ अपनी हर एक क्लास को कंप्लीट करते हुए दिखोगे। सो दैट इज इट। मैं मिलता हूं आपसे अपनी फर्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे एंड मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। सी यू देन, बाय बाय।